दोस्तों, आज की कहानी एक 16 वर्षीय बालक अभिमन्यु के बारे में है। अभिमन्यु किस तरह चक्रव्यूह में प्रवेश किया और बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया, परंतु अंततः कर्ण के द्वारा उसका वध कर दिया गया। लेकिन कर्ण ने वध करने से पहले अभिमन्यु से क्या बोला, चलिए इस कहानी के द्वारा जानते हैं। महाभारत युद्ध का 13वां दिन चल रहा था। कौरवों ने अर्जुन को मारने के लिए चक्रव्यूह रच दिया। आप तो जानते हैं कि चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि एक योद्धा को चक्रव्यूह से निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। दुर्योधन ने अर्जुन को फंसाने के लिए ये चक्रव्यूह रच तो दिया, परंतु अर्जुन को त्रिगतों और सप्तशतकों ने ललकारा। अर्जुन उनका पीछा करते हुए रण क्षेत्र में बहुत दूर चले गए। उसी समय कौरवों के दूत ने युधिष्ठिर को चक्रव्यूह के युद्ध का संदेश पत्र दिया। युधिष्ठिर चिंतित हो गए। युधिष्ठिर को चिंतित देखकर अभिमन्यु उनके पास आया और युधिष्ठिर को प्रणाम किया और चक्रव्यूह भेदने की आज्ञा मांगी। ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर को अपनी सहमति देनी पड़ी। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जयद्रथ तैनात था। अभिमन्यु ने जयद्रथ पर बाण चलाया और अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन भीम और अन्य पांडव भीतर न जा सके। उन लोगों को जयद्रथ ने वहीं रोक लिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था। इसी का फायदा उठाकर वो अंदर चले गए। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। उसने अंदर घुसते ही हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5, शकुनी के ऊपर 22 बार बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत न हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सकें। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु के बीच युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्य अस्त होने से पहले हमें मिलकर इस बालक को मारना होगा। अभिमन्यु अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को अकेले हराया था। जब द्रोणाचार्य को इसके बारे में एहसास हुआ, उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें ही काटना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्य अस्त होने से पहले ही कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इस मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े। लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथी ने एक एक करके अभिमन्यु पर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा। और फिर वो क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष स्वयं कर्ण आ पहुँचे और कर्ण ने उन्हें धराशायी कर दिया। कर्ण अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उन्हें कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज आज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेला बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे। और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु के ऊपर अंतिम प्रहार करके उसका वध कर दिया। इस तरह वीर अभिमन्यु का वध किया गया। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।